हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर आई एम लारे फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का टॉपिक है हमारा टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड जो हमने टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थ्योरी देखी थी, आज हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो आज की वीडियो में हम करेंगे जो टूल्स होते हैं एनालाइज करने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है कि किस तरीके से हम उनको न्यूमेरिकल्स में करते हैं। सो सबसे पहले हमारा देखेंगे हम Following are the balance sheet of Suman Limited as on 31st March 2013 and 14। यहाँ पर आपको बैलेंस शीट गिवन है। प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट फ्रॉम द above in vertical form। देखो जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसमें जो हमारे टूल्स यूज होते हैं, 4 टूल मैंने आपको बताए थे, उसमें हम कंपैरेटिव कॉमन साइज ट्रेंड एनालिसिस और रेशियोज करते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। इसमें हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट हमें गिवन है, सारी चीजें जो जो गिवन है बैलेंस शीट में उससे वर्टिकल बैलेंस शीट बनानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन एंड देखते हैं सबसे पहले कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है। यहाँ पर हमें बनानी है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट बनानी है वर्टिकल एनालिसिस के लिए। एंड यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले हमें गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 200 की। ठीक है। सो सबसे पहले लिख लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल का ईयर देख लेंगे। इसमें 2013 में भी हमें 200 गिवन है एंड 2014 में भी 200 गिवन है। सो दोनों ईयर का हम अमाउंट लगा लेंगे 200 एंड 200। ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, थर्ड कॉलम है हमारा इंक्रीज डिक्रीज का। ठीक है। सो 200 दोनों की सेम है, कोई इंक्रीज नहीं हुआ कोई डिक्रीज नहीं हुआ एंड उसकी कोई भी परसेंटेज नहीं निकालेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमें 2013 में गिवन है 100 की एंड 2014 में गिवन है 150 की। ठीक है। सो नेक्स्ट लगा लेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12% प्रेफरेंस कैपिटल। ठीक है, प्रेफरेंस कैपिटल है, पहली है हमें 2013 का गिवन है 100 एंड देन 150। सो यहाँ पर 13 में थी 100 एंड 14 में थी 150। यहाँ पर डिफरेंस कितना हुआ, 50 का हुआ। अब देखो 50 प्लस में आएगा माइनस में आएगा, इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। सो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है 50। सो 50 प्लस में आ जाएगा। ठीक, अब इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 50 चेंज आया हमारा, देन उसको क्या करेंगे, जो हमारा बेस ईयर 2013 उससे डिवाइड कर लेंगे। सो अगर हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं देन कैसे निकालेंगे, 50 अपॉन 100 एंड परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसकी कितनी परसेंटेज आ जाएगी, 50% आ जाएगी। ठीक है। सो इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल लेंगे। सो ये आ गई दोनों चीजें हमारी शेयर होल्डर्स फंड में। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड, इसका टोटल कर लेंगे। ठीक, टोटल कर लेंगे। देन यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा 300 एंड यहाँ पर आ जाएगा 350 और जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ है वो हुआ है 50। अब जब हम टोटल की परसेंटेज निकालेंगे सो किस तरीके से निकालेंगे, 50 अपॉन 300। ठीक है, 50 अपॉन 300 जब हम निकालेंगे इंटू 100 करके, देन हमारा अमाउंट यहाँ पर परसेंटेज का आ जाएगा 16.67। ठीक है, 16.67। देन हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन है क्वेश्चन में जर्नल रिजर्व। सबसे पहले आया शेयर होल्डर्स फंड, देन उसके बाद है हमारा रिजर्व सरप्लस। ठीक है, सरप्लस। ठीक है, रिजर्व सरप्लस में हमें जर्नल रिजर्व गिवन है, जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व ले लेंगे। जर्नल रिजर्व का अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 एंड 15। ठीक है, सो 10 एंड 15 ले लेंगे। 2013 में था 10 एंड 14 में हो गया 15। कितना चेंज हुआ, 5। ठीक है, सो 5 यहाँ पर कितना परसेंट आ जाएगा, 50%। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में हमें गिवन है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में 2013 का अमाउंट 5 गिवन है एंड 14 में नहीं है। इट मींस कि ये जो है 2013 में 5 था एंड 2014 में 0 हो गया। सो यहाँ पर डिक्रीज हो गया। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस एंड यहाँ पर 2013 में 5 था एंड यहाँ पर 14 में नहीं है। सो यहाँ पर चेंज कितने का हुआ, 5 का हुआ एंड इसकी कोई भी परसेंटेज निकल के नहीं आएगी। देन इसका हम टोटल कर लेंगे। सो देखो हमारे रिजर्व जो थे उसमें से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा 5 एंड यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं है। सो यहाँ पर 15 ही आ जाएगा एंड यहाँ पर ये जो अमाउंट था हमारा ये डिक्रीज हुआ है, इट मींस माइनस में आएगा। सो जब इसको माइनस करेंगे देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा एंड इसकी जब परसेंटेज निकालेंगे सो परसेंटेज आ जाएगी 200%। ठीक है, ये हो गया हमारा रिजर्व सरप्लस। अब देखो जब इसका टोटल करेंगे, ये शेयर होल्डर्स फंड एंड ये रिजर्व सरप्लस, सो टोटल शेयर होल्डर फंड कितने का आएगा, ये हो जाएगा 305 एंड ये हो जाएगा 365
ठीक है, एंड इसका टोटल आ जाएगा 60 एंड परसेंटेज का जब एवरेज निकालेंगे देन इसकी आ जाएगी 19.67। सो ये हो गया हमारा टोटल शेयर होल्डर फंड। ठीक है, ये शेयर होल्डर फंड का टोटल आ गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे लोन। ठीक है, सो लोन में हमें क्या क्या चीजें गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पर लोन का हमें गिवन है 10% डिबेंचर्स। ठीक है, 10% डिबेंचर्स ये लगा लेंगे। सो यहाँ आ जाएगा 10% डिबेंचर्स एंड अमाउंट गिवन है 50 एंड 75। ठीक है, सो 2013 में था 50 एंड देन हो गया 75, इंक्रीज हुआ है 25 से। सो इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे, ये आ जाएगी 50%। ठीक है, एंड जब इसका टोटल करेंगे देन इसका टोटल आ जाएगा हमारा 305 एंड 50, ये हो जाएगा 355 एंड ये हो जाएगा 440 एंड ये हो जाएगा 85। और अगर इसकी टोटल एवरेज परसेंटेज निकालें देन इसकी आ जाएगी 23.94, ये इसकी आ जाएगी परसेंटेज। देन ये हो गया टोटल सोर्स ऑफ फंड, टोटल हो गया। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड में देख लेंगे क्या क्या चीजें गिवन है हमें। यहाँ पर एसेट साइड फिक्स्ड एसेट गिवन है, सो ये ले लेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड में। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट आ जाएंगे। ठीक है, फिक्स्ड एसेट आ जाएंगे, ये गिवन है हमें 300 एंड 400। ठीक है, 300 एंड 2014 के हैं 400। तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 100 से एंड देन जब इसकी परसेंटेज निकालेंगे देन ये आ जाएगा 33.33। ठीक है, फिक्स्ड एसेट हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर हमें गिवन है इन्वेस्टमेंट की है 30 एंड 20। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट, सो ये हो जाएगा 30 एंड 20। यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। ठीक है, 10 रुपीज डिक्रीज हुआ है एंड यहाँ पर भी हमारी जो परसेंटेज निकल के आएगी वो आएगी 30.33। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, सो ये वाली परसेंटेज होगी माइनस में होगी। ठीक, देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज गिवन है। करंट एसेट हमें गिवन है 75 एंड 80। ठीक है, सो सबसे पहले करंट एसेट लिख लेंगे। करंट एसेट 75 एंड 80, यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 5 से। ठीक है, सो इसकी परसेंटेज निकालेंगे देन इसकी आएगी 6.67। ठीक, देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे करंट एसेट के बाद जो है यहाँ पर करंट लायबिलिटीज गिवन है 50 60। ठीक है, सो करंट लायबिलिटीज लिख लेंगे। करंट लायबिलिटीज, ठीक, लायबिलिटीज एंड यहाँ पर गिवन है 50 एंड 60, यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ है 10 से। परसेंटेज आ जाएगी 20%। देन करंट एसेट करंट लायबिलिटी निकालिए। अब हम निकालेंगे वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल कैसे निकल के आती है। वर्किंग कैपिटल का आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, सो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज जब हम करेंगे सो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये आएगा 25 एंड ये आ जाएगा 20। ठीक है, सो यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, सो डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक, -5। देन इसकी परसेंटेज अगर हम निकालेंगे देन इसकी परसेंटेज आ जाएगी माइनस की 20%। ठीक, सो ये हो गया वर्किंग कैपिटल एंड देन हम करेंगे टोटल कि एप्लीकेशन फंड टोटल हमारा कितना है। ठीक है, सो एप्लीकेशन फंड का टोटल करेंगे, टोटल ऑफ एप्लीकेशन फंड। देन यहाँ पर आ जाएगा, देखो 330 ये है एंड 25 ये, सो कितना हो जाएगा 330 प्लस 355। ठीक, 355 एंड 420 ये है एंड 20 ये है, सो 440 हो जाएगा। ठीक है, 440 एंड यहाँ पर 100 माइनस 10 है, इट मीन्स यहाँ पर हमारा 80 आ गया अमाउंट एंड देन यहाँ पर माइनस का 5 है, सो माइनस करना था प्लस हो जाएगा, इट मीन्स 85 आ जाएगा। एंड यहाँ पर अगर इसकी हम परसेंटेज निकालते हैं देन इसकी परसेंटेज निकल के आएगी 23.94। ठीक है, एंड ये हमारी बैलेंस शीट है। सो हमारा जो टोटल आया था शेयर होल्डर्स फंड का 355, 440, 85, 23.94, सो यही आना चाहिए हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड का। देन हमारी बैलेंस शीट सही आएगी। सो यहाँ पर हमारा टोटल दोनों साइड का इक्वल है, इट मीन्स कि हमारी बैलेंस शीट ठीक है। ठीक, सो इस तरीके से आपको बैलेंस शीट बनानी है कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कॉमन साइज का। द बैलेंस शीट ऑफ शाह लिमिटेड आर गिवन फॉर
for the year 2007 and 2008, convert them into common size balance sheet and interpret the change. जो भी change है वो देखने हैं हमें और common size balance sheet में change करना है. So ये हमें balance sheet given है. चलिए start करते हैं इसकी common size balance sheet and हम start करेंगे balance sheet and यहाँ पर हमें बनानी है common size की. ठीक है, कॉमन साइज की बनानी है. देन हम स्टार्ट करेंगे करंट एसेट से. ठीक, सो यहाँ पर बना लेंगे करंट एसेट जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो सारे हम ले लेंगे. करंट एसेट में क्या क्या चीजें गिवन है यहाँ देख लेते हैं. सो यहाँ पर कैश बैलेंस, सन्ड्री डेटर्स, इन्वेंट्रीज एंड बिल्स रिसीवेबल एंड इन्वेस्टमेंट, ये चीजें हमें करंट एसेट्स में गिवन है. सो ये लगा लेंगे हम सबसे पहले करंट एसेट में. ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा कैश. ठीक है, कैश, डेटर्स, इन्वेंट्रीज एंड बिल्स रिसीवेबल एंड लास्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ये हो गए हमारे करंट एसेट एंड देन इसका अमाउंट लगा लेंगे. सो अमाउंट हमें गिवन है कैश बैलेंस का अगर हम देखें 25,000 एंड 20,000, 25 एंड 20. सो कैश का आ जाएगा 25,000 एंड 20,000. ठीक है, देन नेक्स्ट है डेटर्स. सो डेटर्स का अमाउंट यहाँ पर गिवन है 30,000 एंड 35,000. सो डेटर्स का लगा लेंगे 30,000 एंड 35,000, 30,000 एंड 35,000. ठीक, देन नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री. सो इन्वेंट्रीज का गिवन है 70,000 एंड 57, 70,000 एंड 57,000. ठीक है, 57,000. देन नेक्स्ट है हमारा बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट गिवन है 10,300 एंड 20,000. सो इसका आ जाएगा 10,300 एंड 20,000. ठीक, देन लास्ट है इन्वेस्टमेंट. सो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट यहाँ पर गिवन है 36,500, 42,000, 36,500 एंड 42,000. ठीक, सो ये आ गया हमारा अमाउंट करंट एसेट का. देन हम इसका कर लेंगे टोटल. ठीक है, टोटल कर लेंगे. इसका आ जाएगा हमारा 1,71,800 एंड इसका आएगा 0,004 एंड 17, 1,74,000. ठीक है, सो इसका आ जाएगा 1,74,000. ये आ गया हमारा टोटल. देन हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे फिक्स्ड एसेट जो गिवन है. सो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट हमें गिवन है बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. सो ये लगा लेंगे. ठीक है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी. ठीक, सो यहाँ पर आ जाएगा बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी. ठीक है, एंड नेक्स्ट गिवन है फर्नीचर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. ठीक है, फर्नीचर एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. ठीक, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. अब इसका अमाउंट लगा लेंगे. तो यहाँ पर अमाउंट हमें गिवन है बिल्डिंग का 182 लाख, 1,80,000 एंड 2 लाख, 1,80,000 एंड 2 लाख, यहाँ पर 2 लाख. एंड प्लांट मशीनरी का गिवन है 40 एंड 55. ठीक है, 40,000 एंड 55,000. ठीक है, 55,000. देन नेक्स्ट गिवन है फर्नीचर का 10,000 एंड 20,000. देन नेक्स्ट गिवन है 20,000 एंड 12,000, 20,000 एंड 12,000. ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है गुडविल. ठीक है, सो गुडविल आ जाएगी हमारी 25,000 एंड 30,000 की. सो यहाँ पर गुडविल आ जाएगी, गुडविल 25,000 एंड 30,000. ठीक है, अब इसका हम टोटल कर लेंगे. टोटल कैसे आएगा? टोटल एसेट जो हमारे करंट एसेट होते हैं एंड जो फिक्स्ड एसेट होते हैं दोनों का टोटल होके आ जाएगा. ठीक है, सो पहले हम फिक्स्ड एसेट का टोटल कर लेंगे जिस तरीके से करंट एसेट का किया है. सो यहाँ पर आ जाएगा 0,005
27, ठीक है, 2,75,000 एंड यहाँ का टोटल आ जाएगा 3,17,000, ठीक है, ये आ गया टोटल। देन हम इसका टोटल कर लेंगे ओवरऑल। देन हम टोटल एसेट निकालेंगे, करंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट। सो जो फिक्स्ड एसेट आए हैं, करंट एसेट आए हैं, उन दोनों का टोटल कर लेंगे, ये वाला टोटल हम दोनों का ऐड कर लेंगे। सो हमारा 2007 का आएगा 4,46,800 एंड 2008 का आ जाएगा 4,91,000। ये आ गया टोटल। अब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे। सो ये वाला जो टोटल आया है, इससे डिवाइड करके हम परसेंटेज निकालेंगे। जैसे यहाँ पर गिवन है कैश की वैल्यू, कैश का अमाउंट गिवन है 25,000 एंड टोटल आया है हमारा 4,46,800। सो इसका परसेंटेज कैसे करके निकालेंगे, 25,000 अपॉन 4,46,800, ठीक है। देन हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। सो अगर हम डिवाइड करते हैं, देन हमारा अमाउंट आएगा 5.59%, ठीक है। इसी तरीके से हम 2008 का निकालेंगे, 20,000 एंड डिवाइड बाय 4,91,000 इंटू 100। सो इसकी परसेंटेज निकालेंगे, देन इसका परसेंटेज आएगा 4.07, ठीक है। इसी तरीके से हमें सबकी परसेंटेज निकाल लेनी है। 30,000 डिवाइड बाय 4,46,800 इंटू 100, देन इसका आ जाएगा 6.71, ठीक है। एंड 35 का निकालेंगे, देन इसका आ जाएगा 7.13, ठीक है। देन इन्वेंट्रीज का निकालेंगे 70,000 का, इसका आ जाएगा 15.71 एंड बिल्स रिसीवेबल का आ जाएगा 8.17 एंड इन्वेस्टमेंट का आ जाएगा 2.30, ठीक है। ये आ गया। देन हम 2008 का इसी तरीके से निकालेंगे। देन इसी तरीके से हम फिक्स्ड एसेट्स की निकालेंगे। सो फिक्स्ड एसेट की निकालेंगे 1,80,000 डिवाइड बाय 446,800 इंटू 100। सो इसका आ जाएगा 40.29 एंड देन प्लांट मशीनरी का आ जाएगा 8.95 एंड देन फर्नीचर का आएगा 2.24 एंड देन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का आएगा 4.48 एंड गुडविल का आ जाएगा 5.60, ठीक है। इसी तरीके से हम 2008 का निकालेंगे, 2 लाख डिवाइडेड बाय 4,91,000, ठीक है। सो ये आ गई हमारी परसेंटेज एसेट्स की, ठीक। किस तरीके से निकालेंगे, जो भी हमारी वैल्यू है एंड उसको टोटल से डिवाइड कर देंगे, जो भी हमें टोटल गिवन होगा इनटू 100 कर देंगे। ये हो गया एसेट्स का। देन हम निकालेंगे लायबिलिटीज का, जो भी लायबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है उनकी परसेंटेज निकाल लेंगे। सबसे पहले देखेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें गिवन है वो देख लेते हैं क्वेश्चन में। करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज में क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, यहाँ पर ट्रेड क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड प्रोविजंस। ट्रेड क्रेडिटर्स, देन नेक्स्ट bills payable and then next bank overdraft and provisions, bank overdraft and provisions। इसका अमाउंट हम लिख लेंगे, जो भी अमाउंट हमें गिवन है। तो सबसे पहले ट्रेड क्रेडिटर्स का देखेंगे। ट्रेड क्रेडिटर्स का दे रखा है 30 एंड 40, ठीक है, 30 40। देन बिल्स का है 80 60, ठीक। सो ये लिख लेंगे 30 40 30,000 एंड देन 40,000, ठीक है, एंड 80,000 एंड 60,000। देन बैंक ओवरड्राफ्ट का है 90 एंड 80, ठीक है। सो 90,000 एंड 80,000, 90,000 एंड 80,000। देन प्रोविजंस का हमें गिवन है 30,000 एंड 20,000। देन प्रोविजंस का गिवन है 30,000 एंड 20,000, 30,000 एंड 20,000, ठीक है। अगर हम करंट लायबिलिटीज का टोटल करें, देन हमारा आ जाएगा 2,30,000 एंड 2008 का आ जाएगा हमारा 2 लाख, ठीक है। सो ये अमाउंट आ गया। देन हम देखेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व रेवेन्यू एंड रिजर्व एंड सरप्लस। सो ये लिख लेंगे हम इक्विटी शेयर कैपिटल, रेवेन्यू रिजर्व, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व रेवेन्यू एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस। ये आ जाएंगे हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इक्विटी का हमें गिवन है 146,800 एंड 1,91,000, ठीक है, 1,46,800, 1,46,800 एंड 1,90,000। देन रिजर्व रेवेन्यू का गिवन है
50 एंड 70, ठीक है, 50 एंड 70, 50,000 एंड 70,000, 50,000 एंड 70,000। देन रिजर्व एंड सरप्लस का गिवन है 20,000 एंड 30,000, सो इसका आ जाएगा 20,000 एंड 30,000, ठीक है, 20 एंड 30, ठीक। ये आ गया हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब इसका टोटल कर लेंगे एंड निकाल लेंगे फिर टोटल लायबिलिटीज, ठीक है। सो अगर हम इसका टोटल करेंगे देन अमाउंट 2,16,800, ठीक है, एंड यहाँ का आएगा 2,91,000, ठीक है, 2,91,000। देन हम टोटल कर लेंगे करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का। ये जो हमारा 2,30,000 एंड 2,16,800 आया, इसका टोटल करेंगे देन अमाउंट आ जाएगा 4,46,800, ठीक है। एंड ऐसे ही साइड का कर लेंगे 2 लाख एंड 291, सो ये आ जाएगा 4,91,000। अब इस टोटल से हम डिवाइड करके परसेंटेज निकाल लेंगे। सो यहाँ पर डिवाइड करेंगे और परसेंटेज निकालेंगे, सो इसका आ जाएगा 6.17 एंड इसका आएगा 17.91 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट का आएगा 20.14, प्रोविजंस का आएगा 6.71, 12.22, देन 16.29, देन प्रोविजंस का आएगा 4.07 एंड जब टोटल का निकालेंगे देन इसका आ जाएगा 40.73, ठीक। अब हम निकालेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का 146,800 डिवाइड बाय 446,800, सो इसका आ जाएगी परसेंटेज 32.86 एंड रिजर्व रेवेन्यू 11.19, रिजर्व एंड सरप्लस की आ जाएगी 4.48, देन 2008 का निकालेंगे, इसका आ जाएगी 38.90 एंड देन 14.26, 6.11, सो इसकी ये परसेंटेज आ गई। देन टोटल की हम निकालेंगे, सो टोटल की 2007 की आ जाएगी 48.53 एंड 2008 की आ जाएगी 59.27, ठीक है। सो ये आ गई हमारी परसेंटेज। देन हम इसका टोटल की जो निकल के आएगी यहाँ पर तो 100% हो जाएगी, ठीक है, 100% हो जाएगी एंड यहाँ पर भी 100% हो जाएगी। सो ये निकल के आ गई हमारी लायबिलिटीज की, ठीक है। इस तरीके से हमें बस परसेंटेज निकालनी थी। इसमें ये निकाला सबसे पहले हमने एसेट्स का, करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट का, ठीक है। जो भी हमारा अमाउंट गिवन था दोनों ईयर का वो लगाना है, देन दोनों का टोटल करना है, उसके बाद टोटल से डिवाइड करके इनटू 100 कर देना है, ठीक है। सो इस तरीके से परसेंटेज निकल आएगी। ये हो गया हमारा कॉमन साइज का, ठीक है। कंपैरेटिव में क्या होता है, जो हमारा इंक्रीज डिक्रीज होता है उसकी परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ आलोक लिमिटेड बाय असरटेनिंग द मिसिंग फिगर परसेंटेज, ठीक है। जो भी फिगर एंड जो भी परसेंटेज यहाँ पर मिसिंग है वो आपको निकालनी है एंड ये किसका है, कॉमन साइज स्टेटमेंट का है। सो कॉमन साइज स्टेटमेंट की तरह करना है, परसेंटेज निकालनी है दोनों ईयर की जिस तरीके से अभी हमने निकाली है। सो यहाँ पर सारी चीजें आपको गिवन है, जहां क्वेश्चन मार्क है इट मींस कि वो मिसिंग फिगर है, आपको वहां का फिगर निकालना है, वो फिगर, वो नंबर या फिर वो परसेंटेज, ठीक है। सो आई होप आप लोगों की समझ आ गया होगा एंड ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे। सो आज की वीडियो में हमने किया न्यूमेरिकल क्वेश्चन, यहाँ पर हमने टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का देखा। पहले दो टूल्स के हमने क्वेश्चन किए अभी, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज के। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेंड एनालिसिस एंड रेशियो के करेंगे। सो दिस इज आवर बैलेंस शीट ऑफ कंपैरेटिव एंड ये थी हमारी कॉमन साइज की। सो दोनों के क्वेश्चन हमने किए हैं, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ट्रेंड एनालिसिस एंड देन रेशियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।